नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार ने पूरा आपको मॉर्निंग में तो सरप्राइज दे दिया होगा। कल तक आप, मैं, सब लोग इनफैक्ट बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे और मैंने अपनी वीडियोस में सिर्फ यही बोला कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा जब कच्चा तेल भाग रहा है, ये कोई पहली बार नहीं है जब ईरान लड़ रहा है या इजराइल लड़ रहा है, ये कोई पहली बार नहीं है जब अनिश्चितता या फिर टेंशन बढ़ रही है जियोपॉलिटिकली। बाजार हमेशा बढ़ता रहा है लेकिन बीच बीच में गिरता भी है और वो गिरावट अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसे में आपको कैसे टैकल करनी है इस गिरावट को, वो भी मैंने आप सभी के साथ अपने व्यू के हिसाब से डिस्कस किया। जो मेरा व्यू है वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपको बैड क्वालिटी के स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स खराब हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं हैं या अभी रिसेंटली कुछ ज़्यादा डैमेज हो गया है, उनमें आप बेशक अपना फंड फ्री कर सकते हैं और वो फंड बचा लीजिए। अभी मत कुछ खरीदना, बचा लेना। मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया कि हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स में हल्की करें पोजीशन, खत्म नहीं करनी है, हल्की करें पोजीशन, वो फंड भी बच गया आपका। मैंने आपसे कहा कि गोल्ड के ईटीएफ को डाइवर्सिफिकेशन के लिए पोर्टफोलियो में ऐड करो, तो वो एक आपके लिए बेटर हो सकता है। मैंने आप सभी के साथ एक और चीज़ शेयर करी थी कि जो ये पैसा आपने फ्री किया बैड क्वालिटी के स्टॉक्स को बेचकर और हाई वैल्यूएशन पी को हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को रिड्यूस कर उस पैसे को ये मौके में, ये जो चीज़ें चल रही हैं इसमें अगर गिरावट आती है, कोई बड़ा फॉल आता है, उसमें एक्यूमुलेट करो स्टॉक्स को। मैंने आप सभी के साथ ये सारी चीज़ें तो शेयर करी थी कल और ये भी कहा था कि अगर बाजार गिर जाए तो पैनिक सेलिंग मत करना। मैंने आपके साथ ये नहीं शेयर किया अगर बाजार हरे निशान में खुल जाए तो क्या, क्योंकि उसके चांसेस दिख ही नहीं रहे थे, सब खराब, कुछ पॉजिटिव था ही नहीं। लेकिन अचानक आज जब बाजार मुझे मॉर्निंग में 8 बजे ऊपर दिखा तो मैंने कहा यार ये तो भारी मिस्टेक हो गई। मैंने अपने व्यूअर्स के साथ इसको लेकर तो कोई स्ट्रेटजी ही शेयर नहीं करी। लेकिन एक चीज पता है क्या, उस समय आपके सबके सेंटीमेंट्स बदल चुके होंगे। आप कह रहे होगे अरे बाजार तो ऊपर है, मुझे, अगर किसी ने रात में बेचने को भी सोची होगी वो भी सुबह सोच रहा होगा नहीं बेचूंगा। हकीकत ये है दोस्तों कि बाजार नेगेटिव है, इंडेक्स लेवल पे आपको नहीं दिख रहा है लेकिन बाजार गिरा है और अच्छा खासा गिरा है और पोर्टफोलियो में नुकसान भी भरपूर होगा। आज इंटरनली मार्केट नेगेटिव है और वीक है, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जाने दो इस समय को। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शेयर बाजार को देखो मत इस समय। आप इस समय क्रूड ऑयल को ऐड कर लो अपनी वॉच लिस्ट के टॉप पे। अगर क्रूड ऑयल हरे निशान में है तो तेजी के बारे में नहीं सोचना है। ट्रेडर्स को, निवेशकों को तो कुछ नहीं करना है इस समय। थोड़ा बहुत फंड फ्री कर लो, थोड़ा बहुत अपनी कमाई का बीच बीच में लगाते रहना डिप्स में, ये करना है आपको। अब ट्रेडर्स की बात करें तो क्रूड ऑयल को स्क्रीन के टॉप पे ऐड कर लो। अगर क्रूड ऊपर है तो भाई तेजी नहीं सोचनी है, चाहे इंडेक्स कुछ भी दिखा रहा हो। और अगर क्रूड नीचे है तो कितना भी डर का माहौल हो, समझ जाना कि बाजार में रिकवरी, बाउंस बैक, तेजी आने के लिए तैयार है। आज भी कच्चा तेल 1% ऊपर खड़ा है तो संकेत नेगेटिव थे। पोर्टफोलियो की बात करें, मिड कैप स्मॉल कैप की आज बैंड बजी है, लगभग आधे परसेंट नीचे है। निफ्टी सेंसेक्स अभी भी हरे निशान में है, 60-70 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी हल्का लाल है और एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो बहुत खराब है। जहां पे एनएससी की बात करूं मैं तो 640 शेयर्स पॉजिटिव हैं तो 1850 शेयर्स नेगेटिव हैं, यानी कि एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 3 गिरने वाले शेयर हैं। और बीएससी में भी कुछ ऐसा ही मामला है, खराब संकेत आते हुए दिख रहे हैं। आज सेक्टर स्पेसिफिक आईटी अच्छा कर रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा कर रहा है और एफएमसीजी फ्लैट टू पॉजिटिव है। वहीं पीएसयू, बैंक्स, ऑटो, मेटल, इनमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है और भारी गिरावट देखने को मिल रही है। खबरों की बात करें तो कुछ पॉजिटिव न्यूज ऐसी आई नहीं है कि बाजार आपके लिए ऊपर चला जाए या शांति की। हाँ, ट्रम्प साहब ने जरूर कहा कि मैं इनकी जल्दी लड़ाई शांत करा दूंगा, जिसको लेकर कल ही मैंने आपके साथ कहा था। और दूसरी तरफ जो इजराइल लगातार हमला कर रहा है वो कह रहा है कि भैया हम तो टेक ओवर कर देंगे पूरे ईरान के आसमान को। तो यहाँ तो चीज, रात में ही जब मैंने लास्ट वीडियो शूट करी तभी हमला हो रहा था, तो वहां से तो कोई संकेत है नहीं। बाकी इसके बारे में मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में और डिटेल में भी बात करूंगा। बस इतना समझ लो, ये दिक्कत लंबी नहीं चलेगी। बस कच्चा तेल शूट कर सकता है लेकिन टिकेगा नहीं वहां पे। इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग है उस पे बाजार इनिशियल लेवल पे तो रिएक्ट करेगा लेकिन आने वाले 2-5 ट्रेडिंग सेशंस बाद रिएक्ट करना बंद कर देगा। ये कोई पहली बार जंग नहीं है, बस इतना मैं आपके साथ कल से शेयर करना चाह रहा हूं और कर भी रहा हूं। वापस मार्केट पे आते हैं। टॉप गेनर में आनंद राठी, पीआई इंडस्ट्रीज, नावा लिमिटेड, ग्लैंड फार्मा, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी बढ़िया तेजी में दिख रहे हैं, 6.5 से 3.25% ऊपर है। गिरावट हो रही है टीटीएमएल, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर्स आज नीचे दिख रहा है। कुछ अपडेट्स आएंगे आई थिंक। एसबीएफसी में गिरावट देखने को मिल रही है, आईएफसीआई में गिरावट है, किर्लोस्कर इंजन, आलोक इंडस्ट्रीज, बीडीएल, जेके टायर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो वीक दिख रही हैं, लगभग
5 से 3% तक नीचे हैं। बात करें दोस्तों निफ्टी की, तो मिला जुला कारोबार है, स्लाइटली पॉजिटिव पे 31 शेयर्स पॉजिटिव है। सिप्ला, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस बढ़िया कर रहे हैं। टॉप लूजर टाटा मोटर्स है, टोटल 19 शेयर्स नेगेटिव है। जियो फाइनेंशियल सेकंड टॉप लूजर है। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, एसबीआई में गिरावट है। और बजाज फाइनेंस का शेयर आज एक्स स्प्लिट एक्स बोनस ट्रेड कर रहा है। कल जो शेयर 9,500 के करीब था, आज 950 पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि एक के सामने 10 शेयर्स हो चुके हैं आपके। इसके बारे में डिटेल में आप सभी के साथ बात करूंगा थर्ड वीडियो में। आज बात करते हैं दोस्तों आगे क्या। कुछ नहीं है भाई, मार्केट आपको लगे तेजी में है या मंदी में है तो आप गलत हो। मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, मार्केट कंफ्यूज है और मार्केट इस समय ऊपर जाने के लिए नहीं सोचेगा जल्दी से, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर्स हैं। और नीचे की बात करें तो ये सारी चीज़ें बाजार को पता है कि ऐसा होता है, पहले भी हुआ, तो शायद उस पर भी ज़्यादा रिएक्शन ना आए। हो सकता है थोड़ा बहुत गिरावट आ जाए, बट आपको कुछ नहीं करना। इसीलिए मैंने कल कहा था कि अभी तो आपको ये सब दिख रहा है और आप बेचने की सोच रहे हो। आप बेच दोगे, अगर वापस से बढ़ने लगेगा फिर आप खरीद नहीं पाओगे। तब लोग कह रहे थे अरे बेच दो, गिरेगा गिरेगा। आज अभी करंट सिनेरियो में वो सारा माइंडसेट बदल चुका होगा। सिर्फ प्राइस को देखकर ज़्यादातर लोग डिसीजन लेते हैं, जो कि सबसे गलत होता है। डिसीजन आपको एनालिसिस कर रिसर्च कर मेन जो चीज़ है उसको सोच समझ कर लेना चाहिए। लेकिन डिसीजन मार्केट जब ओपन होता है तो प्राइस को देखकर लिया जाता है, और वहीं सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।